सावधान, रुपया खतरे में है। जी हाँ, रुपया खतरे में है। शायद आपको पता भी नहीं चलेगा या पता भी नहीं होगा या भनक तक नहीं, लेकिन रुपया खतरे में है। हमारे भारत का रुपया बुरी तरीके से गिर रहा है और गिरने वाला है, लेकिन इससे होगा क्या और भारत का रुपया खतरे में क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पिछले साल मई 2021 में डॉलर की कीमत 71 रुपए थी। इसके बाद 2021 के अक्टूबर महीने में यह डॉलर 75 रुपए तक पहुंच गया और आज इसकी कीमत 77 रुपए तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, लगातार डॉलर की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों लगातार रुपया कमजोर हो रहा है? हाल ही में आपने बहुत बड़े बड़े ग्लोबल क्राइसिस देखे होंगे। रशिया यूक्रेन का युद्ध, श्रीलंका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था और चीन में फिर से कोरोना का तांडव। इन सारी वैश्विक आपदाओं की वजह से आज रुपया कमजोर हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो भारत में इस वैश्विक आपदा का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब पड़ने वाला है। दोस्तों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि भारत बाहर के देशों से लंबे समय से कर्जा लेते आ रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स से। असल में देश को चलाने के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती ही है। बहुत से देश बिल्कुल इसी तरह से कर्जा लेते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत से कर्जा लेता है। इसी तरह भारत ने 558 बिलियन US डॉलर का कर्जा बाहर के देशों से लिया, विदेशी बैंकों से लेकर रखा है। इस कर्जे को 10 से 15 साल की अवधि के लिए लिया गया था, लेकिन अब इसका भुगतान करने का समय आ चुका है, जिसके लिए भारत को 2022 के आखिरी महीने तक 256 बिलियन US डॉलर की जरूरत है और उसे भुगतान करना है। हर महीने करीब 10 बिलियन से 15 बिलियन US डॉलर का भुगतान किया जाएगा, जो करीब 18 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, 18 लाख करोड़ रुपए। सवाल ये उठता है कि भारत इतना बड़ा कर्ज चुकाएगा कैसे? उसका जवाब है फॉरेक्स रिजर्व। जी हाँ, भारत के पास आज के समय 632 बिलियन US डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। आसान भाषा में कहें तो भारत के पास अभी के समय 632 बिलियन US डॉलर है। लेकिन ये पैसा आया कहां से, तो जरा सुनिए। भारत कर्जा लेता ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को कर्जा देता भी है। इसी तरह भारत के पास आज के समय 263 बिलियन US डॉलर की फॉरेन करेंसी है। यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी बिल है। ये वो बिल होते हैं जिसे कर्जा देने वाले को सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है, जिसका भारत को हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसी तरह भारत के पास यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य देशों के ट्रेजरी बिल्स हैं। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व है और इन सब को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर आज के समय भारत के पास 632 बिलियन US डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन अब इसमें से 256 बिलियन US डॉलर वापस करने हैं, कर्ज को खत्म करना है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा टूट जाएगा। डॉलर एक नया हाइप बनाएगा और रुपया गिरते जाएगा। उम्मीद ऐसी ही लगाई जा रही है कि डॉलर की कीमत 86 रुपए को भी क्रॉस कर सकता है तो ये सिर्फ संभावना, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। जो आज की तारीख में 77 रुपए, 76 रुपए, 75 रुपए में चल रहा है डॉलर रुपया, ये बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला आने वाले समय में। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ने वाला है। इतना तो आप जानते ही हैं कि भारत इस दुनिया का सबसे ज्यादा ईंधन खपत करने वाला देश है, जो विदेशों से 80% ईंधन इंपोर्ट करता है। वहीं ईंधन को हम डॉलर्स की कीमतों पर खरीदते हैं। अब इससे होगा ये कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा, ईंधन के दाम बढ़ते चले जाएंगे और जब ईंधन के दाम बढ़ेंगे तो इससे पूरे देश की महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आज के समय आप भले ही 120 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन जब डॉलर की कीमत 86 तक पहुंच जाएगी तब यही पेट्रोल आपको शायद 150 रुपए में भी देखने को मिलेगा। इससे होगा ये कि जैसे जैसे ईंधन के दाम बढ़ते जाएंगे, आम आदमी की जरूरतों की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ईंधन और महंगाई दोनों का बहुत गहरा संबंध है। आप समझ ही सकते हैं कि हमारा रुपया आज कितने ज्यादा खतरे में आ चुका है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ दिन चलेगा। इसके बाद भारत फिर से विदेशी बैंकों से और फॉरेन इन्वेस्टर्स से कर्जा लेगा। प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है जिसे हर देश फॉलो करते हैं। देखा जाए तो आज इसी फॉरेक्स एक्सचेंज और रिजर्व की वजह से भारत इस भरी वैश्विक आपदाओं से बचा हुआ है। सोच कर देखिए कि आज के समय अगर हमारे पास ये फॉरेक्स रिजर्व नहीं होता तो शायद हमारा हाल भी श्रीलंका या फिर पाकिस्तान जैसा होता, जहाँ महंगाई बढ़ चुकी है और लोग दो दाने के लिए भूखों मर रहे हैं। इसलिए आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए और वो भी ये सीखें कि देश में ईंधन बचाना कितना ज़रूरी है, बेफजूल के खर्चों को रोकना कितना ज़रूरी है और पूरे देश को स्किलफुल बनाना और उससे रोजगार देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।